अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 39 आप लोग ओपन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने आपको उसके अंदर जो मेन पार्ट्स थे उस सिस्टम से बिलोंग करते बेटे वो हमने पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था कि पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, जस्ट हमने यही स्टडी किया था। मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करवाई थी और उसको लेबल भी किया था। आज बेटे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ द किडनीज। एज यू नो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमन बॉडी। अ पेयर ऑफ किडनी आप कह सकते हैं, एक लेफ्ट साइड पे थी और एक राइट साइड पे थी। आज हम किडनीज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। बुक का पेज नंबर 39 आप लोग ओपन करेंगे। The kidneys. Kidneys are the major organ of urinary system. Renal arteries supply them blood with metabolic waste. For example, urea, extra water, and salts. Kidneys filter these waste from blood and then excrete them in the form of urine. Kidneys are bean-shaped organ having a concave and convex side. They are present in the abdominal cavity below the diaphragm on the side of vertebral column. The concave side of each kidney is toward vertebral column. The left kidney is little higher than the right. Kidneys are dark red in color. Each kidney is about 10 centimeter long, 5 centimeter wide and 4 centimeter thick. यहाँ पे आपको जो टॉपिक अभी मैंने रीड आउट किया बेटे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको बताई है किसकी, किडनी की। यानी कि देखो जैसे किडनी है, किडनी का एक है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने टॉपिक रीड किया इस पूरे पैराग्राफ में ये जो किडनी से नीचे लिखा हुआ है बेटे, ये किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताया। बहुत ईजी है, इसको गौर से सुनो और समझो, आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। किडनीज जो हैं ये मेजर कंपोनेंट हैं, मेजर ऑर्गन है किस चीज़ का बेटे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सबसे जो मेजर ऑर्गन है वो कौन सा है, किडनी है। किडनीज को ब्लड कहाँ से सप्लाई हो रहा है बेटे, वो आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है डैट इज़ नोन एज रीनल आर्टरीज। उसको क्या कहते हैं, रीनल आर्टरीज कहते हैं। जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो किडनीज या जो वेन्स रीनल से ब्लड किडनी से ब्लड लेके आती हैं या किडनी को ब्लड दे रही हैं, उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं डैट इज़ रीनल। तो वो आर्टरीज जो किडनीज को ब्लड सप्लाई करेंगी डैट आर नोन एज रीनल आर्टरीज। ठीक है, रीनल आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट में हमारे पास कौन कौन सा वेस्ट आता है, यूरिया आएगा, एक्स्ट्रा वाटर आएगा और डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स आएंगे। किडनी क्या करते हैं, वो इसको फिल्टर करेंगे, इस वेस्ट को, ब्लड को सेपरेट कर देंगे, वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर देंगे और ये वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है फिर आगे चल के हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, दिस इज द फंक्शन ऑफ किडनी। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, तो उस केस में आप लोग ये फंक्शन राइट करोगे। आगे चलते हैं हम किडनी की शेप के ऊपर। किडनी आर बीन शेप ऑर्गन। जो किडनी की शेप है बेटे वो किसके जैसी है, बीन जैसी, यानी कि लोबिये जैसी इसकी जो है वो शेप है। कनकेव है ये, और एक साइड इसकी कनकेव है और एक साइड कौन सी है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों साइड्स इसमें जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे, और हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। 2 किडनीज हैं और दोनों किडनीज जो हैं वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होंगी। एक वर्टिबल कॉलम के लेफ्ट साइड पे, एक वर्टिबल कॉलम के राइट साइड पे जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो लेफ्ट किडनी है बेटे वो थोड़ी सारी हायर होती है इन पोजीशन एज कंपेयर टू राइट किडनीज। किडनीज का जो कलर है वो डार्क रेड इन कलर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि अभी मैंने बताया कि बीन का कलर है ना, लोबिया के कलर, तो वही उसी तरह की शेप है, उसी तरह का कलर है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इसकी जो चौड़ाई है यानी कि इसकी विड्थ कितनी है, ये कितना वाइड है, तो ये 5 सेंटीमीटर वाइड है। और थिकनेस इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। आपको याद अगर हो तो बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था, ये देखें, याद आया, हमने यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था।
देखो ज़रा गौर से, इसकी शेप किस तरह की है, ये बीन शेप है, देखो बीन की तरह का, लोबिया की तरह की शेप है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लेफ़्ट किडनी है वो ज़रा सारा थोड़ा सारा जो है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी। देखो ये थोड़ी सारी ऊपर करके मैंने बनाई है, थोड़ी सी नीचे करके बनाई है। शेप कौन सी है, किडनी शेप है, ठीक है। और ये जो मैंने इधर ड्रॉ भी की हैं आर्टरीज, ये कौन सी हैं, जो इसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, डैट आर नोन एज बेटे रीनल आर्टरीज, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे जो बड़ा ऑर्गन है डैट इज़ नोन एज किडनी। किडनी क्या करती है, किडनी को ब्लड कौन सप्लाई करता है, रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज ऐसा ब्लड सप्लाई करेंगी जिनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है, और किडनी का फंक्शन क्या होता है कि वो इस ब्लड को फिल्टर कर देती हैं, वेस्ट मटेरियल ब्लड में से सेपरेट कर देंगी और ब्लड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये वेस्ट जो है ये ब्लड से निकल जाएगा और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फिर हमने क्या पढ़ लिया कि 2 किडनीज हैं, बीन शेप है, इनका कलर क्या है, डार्क रेड इन कलर हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट है बेटे, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायफ्राम प्रेजेंट है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो हमारी वर्टिबल कॉलम है, उसके साइड्स पे, एक उसके राइट साइड पे और एक उसके लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी जो है इसका साइज़ भी देख लिया। इसकी लेंथ मैंने आपको बताई 10 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ मैंने आपको बताई 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस मैंने आपको कितनी बता दी बेटे, 4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अभी जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा बेटे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा, यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब इसका ट्रांसफर सेक्शन हम लोग कट करते हैं और अंदर से देखेंगे तो अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अभी आपने जो सारा पढ़ा वो क्या था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो आपको नेकेड आई से नज़र आ जाता है, ठीक है, जब हम किडनी को डिटेल से स्टडी करते हैं, ठीक है। या जैसे ये आपको अभी डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो बाहर से नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था जो भी हमने स्टडी किया। अब जब इसको हम कट करते हैं अंदर से, इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा दैट इज़ नोन एज इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Structure of the kidney, external structure. Each kidney is surrounded by a tough tissue called renal capsule. On the concave side of kidney, there is a depression called hilus. It is a point from where renal artery enter in the kidney and renal vein and ureter leave kidney. ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर को हमने 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक है इंटरनल स्ट्रक्चर। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। किडनी जो है इसको एक टफ टिश्यू ने सराउंड किया होता है, इसके इर्द गिर्द एक टफ टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। मैंने क्या कहा, किडनी को एक टफ टिश्यू ने सराउंड किया होता है, डैट इज़ नोन एज रीनल कैप्सूल। जब हम कनकेव साइड ऑफ किडनी को देखें तो वहाँ पे हमें एक डिप्रेशन नज़र आता है, डैट इज़ नोन एज हीलस। उसको क्या कहते हैं, हीलस कहते हैं। और ये हीलस जो है ये वो पॉइंट है जहाँ से रीनल आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर दाखिल होती है, और वहीं से रीनल वेन भी निकलती है, और वहीं से यूरेटर भी जो है वो किडनी को लीव करता है। अगर आप यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को गौर करो, ये जो सेंटर पार्ट है, ये वाली लाइन जो है, ये वाला सेंटर पार्ट, दिस सेंटर पार्ट इज़ नोन एज हीलस। इसको क्या कहते हैं, हीलस कहते हैं, ये जो बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की थी यहाँ पे मैंने लेबल नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये सेंटर पार्ट, ये वाला सेंटर पार्ट जहाँ से ये ट्यूब निकली है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज़ नोन एज हीलस, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि किडनी के स्ट्रक्चर को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक आ जाएगा आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक आपका क्या आ जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा कि किडनी जो है इट इज़ सराउंडेड बाय अ टफ टिश्यू, और उस टफ टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। जब कनकेव साइड ऑफ किडनी को देखें तो यहाँ पे दरमियान में सेंटर में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीलस कहते हैं। हीलस वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ पे बेटे रीनल आर्टरी उस जगह से किडनी के अंदर जाती है, किडनी के अंदर एंटर होती है, और वहीं से जो आपकी रीनल वेन होगी और जो यूरेटर होगा वो भी उसी पॉइंट से जो है वो अराइज होता है। इज दैट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर,
क्लियर हो गया ना बेटे। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में दो मेन चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। एक है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, एक टफ टिश्यू की कवरिंग है किडनी के इर्द गिर्द। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया, इसके सेंटर में एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज हीलस। हीलस वो जगह है, वो पॉइंट है जहाँ से रीनल आर्टरी जो है पास होती है, अंदर जाती है किडनी के, और वहीं से रीनल वेन और यूरेटर जो हैं वो किडनी को लीव करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे बेटे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सारा इसका ज़रा डिफरेंट है, आप लोगों के लिए न्यू है, इससे पहले आप लोगों ने इसको स्टडी नहीं किया। इंटरनल स्ट्रक्चर, internally a kidney is divided into two regions. The outer region is called renal cortex while the inner one is called renal medulla. There are many cone shaped areas in renal medulla called renal pyramids. क्या कहते हैं उसको? renal pyramid. The base of each pyramid faces the renal cortex while its tip is in the cavity called renal pelvis. It extends to the outside of kidney and forms a ureter. अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया डैट इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या किया हमने? इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है कि किडनी को हम दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? इंटरनली, जब हम किडनी को ट्रांसफर सेक्शन उसका कट करें, और जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो किडनी को इंटरनली हम दो कैटेगरीज में, दो रीजन्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है बेटे आउटर रीजन, और एक कौन सा होता है? इनर रीजन। जो आउटर रीजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग? रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो इनर वन है, जो अंदर वाला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल मेडुला कहते हैं। इसके बाद किडनी के अंदर बहुत सारे कोन शेप्ड एरियाज प्रेजेंट होते हैं। उन कोन शेप एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल मेडुला कहते हैं। ये जो सॉरी, मैंने आपको रीनल मेडुला नहीं कहते इन कोन शेप को। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, सॉरी मैं आपको क्या बता रही थी, दोबारा सुनो इसको ज़रा। मैं आपको बता रही थी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने क्या कहा कि किडनी को इंटरनली हम दो मेन रीजन्स में डिवाइड करते हैं। आउटर रीजन को बेटे क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर रीजन को क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। और जो इनर रीजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल मेडुला। दोनों के नाम से पहले रीनल ही आएगा। रीनल वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर किडनी। ठीक है, आउटर रीजन क्या हो गया? रीनल कॉर्टेक्स। इनर रीजन क्या हो गया? रीनल मेडुला। अब हम पढ़ेंगे रीनल मेडुला को, जो इनर स्ट्रक्चर था। ठीक है, जो इनर वन था। रीनल मेडुला के अंदर बहुत सारे कोन शेप्ड एरियाज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कोन शेप एरियाज प्रेजेंट होते हैं। उन कोन शेप एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड। ठीक है, अब हर पायरामिड की जो बेस है वो कहाँ बेटे मतलब किस तरफ उसका फेस होता है? बेस का रीनल कॉर्टेक्स की तरफ। किसकी तरफ? रीनल कॉर्टेक्स की तरफ। और जो इन रीनल पायरामिड की टिप होगी ना, वो जो है वो किसकी तरफ होती है? डैट इज रीनल पेल्विस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं। टिप जो है वो किस कैविटी में आती है? डैट इज नोन एज रीनल पेल्विस। और जो पेल्विस है फिर वो किडनी से बाहर जो है वो किस फॉर्म में बेटे निकल जाएगा? वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरेटर। अच्छा, ये नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं आप लोगों के लिए, इन सबको अंडरलाइन करो। जब मैं डायग्राम में भी आपको समझाती हूँ तब आपको स्ट्रक्चर की सारी समझ आएगी। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पायरामिड एंड रीनल पेल्विस। ठीक है, इधर आए, अब आप डायग्राम की तरफ आओ। ठीक है, ये डायग्राम है, ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। किडनी का आउटर स्ट्रक्चर हमने कल ड्रॉ भी किया था, अभी मैंने आपको सारा बता भी दिया, वो तो आपको पता चल गया। किडनी बीन शेप है, सेंटर में डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या कहते थे? हीलस कहते थे। अच्छा, ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हमने किडनी को दो मेन रीजन्स में बेटे डिवाइड किया, एक है आउटर रीजन और एक है इनर रीजन। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना लाइट पिंक शेड में, ऑरेंज टच में, ये वाला, ये सारा आउटर रीजन है। क्या है? ये आउटर रीजन है। आउटर रीजन को क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे इसको? रीनल कॉर्टेक्स। ये बात आपने याद रखनी है। ये क्या है? मैंने आपको कहा किडनी को दो मेन रीजन्स में हमने डिवाइड किया, एक आउटर रीजन है और एक सारा इनर रीजन है।
ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है डैट इज़ नोन एज आउटर रीजन। आउटर रीजन को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद आता है इनर रीजन, ये अंदर वाला सारा रीजन, ये सारा, इस रीजन को जो इनर साइड पे प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल मेडुला। आप समझ आ गई, अब तो क्लियर हो गया ना कि किडनी को हमने दो मेन रीजन्स में डिवाइड किया। एक है आउटर रीजन, आउटर रीजन इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स, और एक कौन सा है, इनर रीजन। इनर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल मेडुला कहते हैं। इज डेट क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो रीनल मेडुला है इसके अंदर बहुत सारे कोन शेप एरियाज प्रेजेंट है। किसके अंदर, इनर रीजन के अंदर। इनर रीजन को हम क्या कहते थे, रीनल मेडुला कहते थे। रीनल मेडुला के अंदर बहुत सारे कोन शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, किसके अंदर बने हुए हैं, मेडुला के अंदर बने हुए हैं। इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड। या आपने बात याद रखनी है, कोन शेप स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया, रीनल पायरामिड कह दिया, ठीक है। समझ आ गई ये क्या चीज़ है, रीनल पायरामिड है। अब रीनल पायरामिड के दो पार्ट्स हैं अगेन, एक उसकी बेस है और एक उसकी टिप है, ठीक है। एक क्या है, उसकी बेस, और एक उसकी जो है वो टिप है, ठीक है। ये एक बड़ा सारा आप समझो, ये क्या है, ये एक पायरामिड है, ये एक पायरामिड है, ये एक पायरामिड है। अब हम पढ़े हैं पायरामिड के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ लिया, मेडुला। मेडुला के अंदर क्या थे, पायरामिड थे। अब पायरामिड के बारे में हम पढ़े हैं। पायरामिड की दो साइड्स हैं, एक आउटर साइड है, एक इनर साइड है, ठीक है। ये जो इसकी आउटर साइड है ये किसकी तरफ है, ये है कॉर्टेक्स की तरफ। जो इनकी इनर साइड है बेटे वो किसकी तरफ है, वो यानी कि ये इसकी आउटर साइड हो जाएगी, ठीक है, और ये इसकी टिप हो जाएगी, ठीक है। इसकी टिप जो है बेटे वो एक कैविटी में आती है। ये जो टिप्स है ना ये एक कैविटी की तरफ आएंगी। इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस कैविटी इज नोन एज रीनल पेल्विस। इसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। सारे के सारे पायरामिड की जो टिप्स हैं वो सारी की सारी कहाँ पे ओपन होंगी, वो ओपन होंगी रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस जो है वो फिर कहाँ ओपन हो जाता है, वो किडनी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिटर। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिटर। और एक और मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई भी है। इस किडनी में आपको वेन भी नज़र आएगी और आर्टरी भी नज़र आएगी। यहाँ पे जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ब्लड वेजल, ये दोनों ब्लड वेजल्स हैं। जो रेड कलर की नज़र आ रही है ये क्या है, ये आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी, और इस आर्टरी का क्या नाम है, रीनल आर्टरी, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं, और वेन्स का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा लेके जाती हैं कहाँ, ब्लड में। तो यहाँ पे जो रेड कलर में आपको शो हो रही है डैट इज़ रीनल आर्टरी, और जो ब्लू कलर में शो हो रही है ये कौन सी है, दिस इज नोन एज रीनल वेन। इज दैट क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। इसको एक दफ़ा से दोबारा मैं रिवाइज करूंगी, दोबारा रिपीट करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए, ठीक है। हमने पढ़ा किडनी का आउटर स्ट्रक्चर और साथ हमने क्या पढ़ा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आपको स्क्रीन पे किडनी की शेप नज़र आ रही है। किडनी की शेप जो है वो किस तरह की है, बीन शेप है और डार्क रेड इन कलर है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर दो किडनीज प्रेजेंट है। हमारी जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सारी हाइट पे है, थोड़ी सारी अबव है एज़ कम्पेयर टू जो है राइट किडनी। फिर हमने इसकी लेंथ पढ़ी, इसकी विड्थ पढ़ी और इसकी थिकनेस मैंने आपको बताई। और फिर हमने क्या पढ़ा, इसका आउटर स्ट्रक्चर पढ़ा। आउटर स्ट्रक्चर में मैंने क्या कहा कि ये जो है एक थिक कवरिंग से जो है कवर है, एक थिक टिश्यू से जो है ये आपकी किडनी, ठीक है। और हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा कि इसके सेंटर में जो डिप्रेशन है डैट इज़ नोन एज, यहाँ पे ये जो जगह है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हीलस कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर था जहाँ से यूरिटर निकलता है, जहाँ पे रीनल वेन जाती है और जहाँ से रीनल आर्टरी भी गुजरती है। और इस स्ट्रक्चर को, इस दरमियान वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, हीलस कहते थे। उसके बाद बेटे हम लोग आए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। इंटरनली जब हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो देयर आर टू रीजन ऑफ किडनी। किडनी को हम दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, इसको अंडरलाइन करो, देयर आर टू रीजन्स, ठीक है। एक रीजन कौन सा था, आउटर रीजन, और एक कौन सा था, इनर रीजन। आउटर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आउटर रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये जो ऑरेंज और पिंकिश टाइप का कलर है, ऑरेंज है, समवट स्किन टाइप कलर, ये आउटर है। इस आउटर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो सारा इनर स्ट्रक्चर है, जो इनर रीजन है, दिस इज नोन एज रीनल कैप्सूल। इसको क्या, सॉरी, नो 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 नो
ये जो आउटर रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो इनर रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल मेडुला कहते हैं। ये तो रीनल कैप्सूल है ना, जो आउटर कवरिंग थी, आउटर एक टिश्यू था जो थिक टिश्यू था, ये इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर किडनी इनक्लोज होती है। तो क्या हमने देखा कि किडनी को हमने दो मेन रीजन्स में डिवाइड कर दिया, एक है आउटर रीजन और एक है इनर रीजन। आउटर रीजन को क्या कहा, कॉर्टेक्स, इनर रीजन को क्या कहा, मेडुला। अब आती है बारी इनर रीजन की। इनर रीजन के अंदर बहुत सारे कोन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं डार्क पिंक इन कलर, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पैरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल पैरामिड कहते हैं। हर पैरामिड की बेटे दो शेप्स हैं, दो साइड्स आ रही हैं। एक होती है इस तरह की ब्रॉड साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। और एक इस तरह की ज़रा जिसमें छोटी आगे से वो छोटा हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। ठीक है, अब जो टिप है ये सारी टिप, इसकी भी टिप, इसकी भी टिप, ये सारे पैरामिड की टिप्स जो हैं ये एक कैविटी में ओपन होंगी। उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कैविटी है, ये जो आपको येलोविश कलर में नज़र आ रही है, डैट इज़ नोन एज रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इस कैविटी को, जो इनकी टिप्स सबकी जॉइन होकर कैविटी में आ रही हैं, इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, और रीनल पेल्विस जो है वो किडनी से आउटसाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूरिटर में। ठीक है, और यूरिटर आपको मैंने पहले बताया था कि यूरिटर का फंक्शन क्या है। इसके अलावा यही जो पॉइंट है जिसको हमने हीलस कहा था बेटे, यहाँ पे किडनी के अंदर ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट हैं। दो तरह की ब्लड वेजल्स प्रेजेंट हैं, एक है रीनल आर्टरी और एक कौन सी है, रीनल वेन है। ये जो ब्लू कलर में शो हो रही है दिस इज़ वेन, और जो रेड कलर में आपको यहाँ पे शो हो रही है डैट इज़ नोन एज रीनल आर्टरी। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत दफ़ा मैंने रिपीट किया, एक दफ़ा मेन पॉइंट्स दोबारा बता देती हूँ। सारा एक दफ़ा टोटली पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ी किडनी। देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमन बॉडीज़। ठीक है, हमारे जो है एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, डायफ्राम से नीचे होती हैं, और वर्टिकल जो कॉलम है उसके दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 2 किडनीज हैं। जो लेफ्ट किडनी है वो लिटिल अबव होती है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं सारे जो हमने अभी पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि किडनी जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप है, इसका जो कलर है वो डार्क रेड इन कलर है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसकी पूरा साइज़ भी पढ़ा था, इसकी लेंथ, विड्थ और इसकी थिकनेस भी मैंने आपको बताई। फिर हमने पढ़ा इसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि किडनी के आउटर मोस्ट साइड पे एक थिक टिश्यू प्रेजेंट है, एक थिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डैट इज़ नोन एज रीनल कैप्सूल। और इसके सेंटर में जो डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हीलस कहते हैं। और हीलस ही वो जगह है जहाँ पे रीनल आर्टरी एंटर होती है, जहाँ से यूरिटर निकलता है और जहाँ से रीनल वेन भी निकलती है। फिर हमने आए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। इंटरनली मैंने आपको बताया कि हम किडनी को 2 मेन रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एक है आउटर रीजन और एक है इनर रीजन। आउटर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इनर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल मेडुला के अंदर बहुत सारे कोन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पैरामिड। हर पैरामिड की दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक इस साइड पे बेस कहते हैं इसको, और इस साइड वाले को क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। सारे पैरामिड्स की टिप जो हैं वो कहाँ ओपन होती हैं बेटे, एक स्ट्रक्चर में, डैट इज़ नोन एज रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जो है वो आउटसाइड द किडनी कहाँ ओपन होता है, यूरिटर में ओपन होता है। इसके अलावा किडनी में बेटे नेटवर्क प्रेजेंट है, किसका, आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का। यहाँ पे जो रेड कलर की ब्लड वेजल आपको नज़र आ रही है डैट इज़ रीनल आर्टरी, जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है डैट इज़ रीनल वेन। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बेटे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करूँगी, आपको सारे पार्ट लेबल करके दिखाऊंगी और इसी को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो हमने किडनी का स्ट्रक्चर आज पढ़ा है उसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है बेटे, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।